सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, लोग शिकायत करते हैं कि हमने नवरात्रों का व्रत रखा, नवरात्रों में हमने खेतरी बीजी और हमने बहुत सेवा करी, व्रत रखे सारे पूरे नवरात्रे, बाद में कंजक जिमाई, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी हमें उसका कोई फल नहीं मिला। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो इतनी भक्ति के साथ माता की चौकी सजाई, अपने घर में पूजा पाठ करी, भोग प्रसाद दिया, भजन कीर्तन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी हमें उसका फल नहीं मिला। तो भक्तों, आप सब कुछ अच्छा करते हैं, पूरे नवरात्रे पूरे 9 दिन अच्छे तरीके माँ की सेवा करते हैं, लेकिन आखिरी में जाकर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि आपका सारा कराया पानी हो जाता है। वो गलती क्या है भक्तों, कि जब हम खेतरी बीजते हैं, जिस खेतरी को हम माँ का स्वरूप मानकर अपने घर में स्थापित करते हैं, उसके आगे जोत जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन जैसे ही नवमी को, दसवीं को, अष्टमी को हम लोग पूजा करके कंजक कर देते हैं, उसके बाद उस खेतरी को ले जाकर किसी मंदिर में छोड़ आते हैं या फिर किसी चौराहे पे छोड़ आते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, लोग चौराहे पे छोड़ देते हैं, किसी मंदिर में छोड़ देते हैं। मंदिर में एक के ऊपर एक इस तरीके से खेतरी पड़ी होती है, जैसे कि मतलब जब तक आपको उसकी पूजा करनी थी, आपने पूजा करी, उसको फिर कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर किसी को आप आदर सम्मान से अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो उसके बाद उसी आदर सम्मान से उसको विसर्जन भी किया जाता है। उसको विसर्जित करने का विधान है। अगर आप उसको विसर्जित नहीं कर सकते हैं, आपके घर से कोई नदी तालाब दूर है, पहले तो उसको नदी या तालाब में आप विसर्जित करना चाहिए। अगर आपके घर से कोई नदी या तालाब दूर है, तो उसको किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर कि पेड़ पौधे हों, कोई पार्क हो, पार्क में ले जाकर उस खेतरी को वहाँ पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के आप उसको दबा दें और उस पर जल चढ़ा दें। और जो उसका खाली बर्तन बचता है जिसमें आप खेतरी बीजते हो, कटोरा खाली मिट्टी का, उसमें चिड़ियों के लिए दाना पानी या पानी की व्यवस्था वहाँ कर दें। यानी उसको भी फेंके नहीं, तोड़े नहीं। खेतरी को आप किसी, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, उसमें जो आप खेतरी बीजते हैं उसमें अंकुर फूटे होते हैं। अगर आप उसको कूड़े में फेंकेंगे तो आपको पाप लगेगा। इसलिए किसी पार्क में ले जाएं, थोड़ी मिट्टी वहाँ पर कोई गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में उस मिट्टी को और उस खेतरी को दबा दें या उसको लगा दें, और उसके खाली बर्तन उसको वहाँ पर मिट्टी डाल के दबा दें। या सबसे अच्छा होगा कि किसी चलते पानी में विसर्जित कर दें और उसके खाली बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें। फिर आप देखिए कैसे आपके काम नहीं बनते। आप जो गलती करते हैं, अब तक जो आपने गलती करी, भगवान से उसके लिए माफ़ी मांगें। और अब अष्टमी या नवमी को जब आप कन्या पूज लेते हैं, उसके बाद उस खेतरी को ले जाकर किसी मंदिर या पीपल के जड़ में फेंकना नहीं है। उसको जिस प्यार प्रेम से आपने घर में स्थापित किया था, उसी इज्जत के साथ उसको किसी जगह पे मिट्टी में आप लगा दीजिए, मिट्टी को मिट्टी में डाल दीजिए, और ऐसा ना करें कि उसका निरादर हो। हर हर महादेव, शिव शंभो नाथ। जय माता की।